दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने आप में एक डॉक्टर बन सकते हैं? जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टरी की पढ़ाई ही करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 25-30 लाख रुपए ही खर्च करने हैं, फिर ही आप ये सीख पाओगे कि आप अपनी बॉडी को स्वस्थ कैसे रख सकते हो। दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसी मेडिकल साइंस है जिसे हर कोई समझ सकता है, फिर चाहे वो इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो। अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं तो आपकी बीमारियों का इलाज घर में पड़ी हुई चीजों से ही हो जाता है, यहाँ तक कि आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आज की मेडिकल साइंस से आप बीमारियों का इलाज करेंगे तो आज की मेडिकल साइंस में बीमारियों के जो नाम हैं वो बहुत ही अलग ढंग से रखे जाते हैं ताकि इसे कोई इंसान समझ ना सके। बीमारियों के लिए जो आपको दवाइयां दी जाती हैं उसके नाम भी इतने डिफिकल्ट होते हैं जिसे कोई समझ नहीं सकता, और उनके अंदर के सॉल्ट्स का तो क्या ही कहना। इतने सॉल्ट्स और सॉल्ट्स के नाम इतने डिफरेंट हैं कि इसे पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता। या आप ये कह लीजिए कि आज की मेडिकल साइंस को जानबूझकर इतना डिफिकल्ट बनाया जा रहा है ताकि इसे आम इंसान समझ ना सके और हमें डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। दोस्तों, अगर आज से कुछ डिकेड्स पहले की बात करें तो उस जमाने में किसी भी तरह के इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो पुराने जमाने में लोग बीमारियों का इलाज घर पर ही करते थे। पुराने जमाने में तो बच्चे भी घर पर पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन ऑपरेशन होता है। दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि आज की मेडिकल साइंस किस हद तक हमें लूटती है। मैं आज की मेडिकल साइंस के खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन मैं पुरानी मेडिकल साइंस यानी कि आयुर्वेद को बहुत पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आज की मेडिकल साइंस को छोड़कर अगर पुरानी मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद की ओर जाते हैं तो आप घर में पड़ी हुई, किचन में पड़ी हुई चीजों से बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और आयुर्वेद की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर बन सकता है। 90% बीमारियां इंसान खुद ही ठीक कर सकता है। सिर्फ 10% बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए आपको किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। लेकिन उन 10% बीमारियों का इलाज भी आप समय पड़ने के साथ साथ सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एक ऐसी चीज जो हमारे घर की किचन में है और उसके जरिए हम अपनी ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आज के इस हेल्थ एपिसोड के साथ जरूर बने रहें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत छोटी है लेकिन आपको बहुत बड़े फायदे कर सकती है। दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम सबसे पहले बिना सोचे समझे कोई ना कोई दवाई ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। बीमारी के लिए दवाई लेने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि बीमारी के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि कभी कभार कारण कुछ और होता है और दवाई हम किसी और चीज की ले लेते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके बाल झड़ते हैं तो आपको लगेगा कि शायद मुझे विटामिन ई के कैप्सूल्स खाने चाहिए, या मुझे विटामिन ई अपने बालों पर लगाना चाहिए, या फिर मुझे बायोटीन या फिर कॉपर के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आपके बालों के झड़ने का कारण आपकी बॉडी में खून की कमी हो। दरअसल दोस्तों, आजकल के हमारे खान पान में आयरन की कमी है, जिस कारण से 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी रहती ही है। और यह खून की कमी हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करती है, जिससे हमारा हेयर फॉल होने लगता है। तो अगर हेयर फॉल का कारण आपकी बॉडी में खून की कमी है तो चाहे आप विटामिन ई, बायोटीन या कॉपर के जितने मर्जी सप्लीमेंट्स लेते रहें, आपके बालों का झड़ना नहीं रुकेगा। दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं और डॉक्टर ने आपको कहा कि ये तो हार्मोनल चेंजेस के कारण होता ही है। अब जरूरी नहीं कि हार्मोनल चेंजेस के कारण ही आपके चेहरे पर पिंपल्स निकले। 90% केसेस में देखा गया है कि जिनके पेट में गड़बड़ी होती है, यानी कि जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है, उन लोगों के चेहरे पर पिंपल्स अक्सर ही निकलते हैं। तो आप भी खुद पर टेस्ट कर लीजिए या अपने नजदीक कोई ऐसा इंसान लीजिए जिसके चेहरे पर पिंपल्स हैं। जाहिर है उसका पेट खराब होगा। दरअसल दोस्तों, पेट खराब होने से हमारे खून में गंदगी मिल जाती है और ये गंदगी हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीमारियों का इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि बीमारी हुई क्यों है। तो आइए अब जानते हैं वो चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके घर की किचन में है। वो चीज आयुर्वेद में औषधि है, हम घर की किचन में इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वो चीज धर्मों में भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लौंग की। लौंग एक ऐसी चीज है जिसे धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टूने टोटकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, टूने टोटकों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टूने टोटकों में भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद छिपा होता है। हर जगह पर तो नहीं, लेकिन कुछ जगह पर। क्योंकि दोस्तों, जब हम लौंग से किसी बच्चे की नजर उतारते हैं तो ये अपने आप में एक विज्ञान है। चाहे आप इसे अंधविश्वास समझें, लेकिन दोस्तों लौंग एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है। जब आप बच्चे के चारों ओर लौंग को घुमाते हैं तो बच्चे की जो चारों ओर बैक्टीरिया या वायरसेस हैं वो इस लौंग से मर जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे की नजर उतर जाती है और बच्चे की तबीयत ठीक हो जाती है। दरअसल हमारी बॉडी वो नहीं है जो दिखती है। हमारी बॉडी का जो एरिया है वो हमारी फिजिकल बॉडी से ज्यादा होता है। दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है। अगर वो शील्ड के अंदर किसी तरह के वायरसेस या बैक्टीरियाज आ जाएं तो इंसान बीमार पड़ता है।
इसीलिए दोस्तों लौंग या फिर ऐसी चीज जो एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल हो, उसे नजर उतारने से इंसान ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों लौंग को धर्मों में बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। लौंग को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। लौंग को प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। दरअसल दोस्तों प्रसाद के रूप में लौंग को देने का मकसद है कि हम लोग लौंग का सेवन करें। लौंग का कच्चा सेवन करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर हम लौंग को सब्जियों में डालकर खाते हैं। दोस्तों किसी भी चीज को गर्म करने से उसकी गुणवत्ता काफी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों अगर आप रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले एक लौंग को चबाकर खाते हैं और ऊपर से गुनगुने पानी का एक गिलास पीते हैं तो इससे आप अपनी बॉडी को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों आजकल की ऐसी कई बीमारियां हैं जिससे तकरीबन हर व्यक्ति परेशान है। उनको ठीक करने में लौंग आपकी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि दोस्तों लौंग में पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम और ढेर सारे विटामिन होते हैं। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी में नया खून बनाती है, कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप रात को सोने से पहले एक लौंग खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पीते हैं तो आपकी कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके बालों का झड़ना। दोस्तों अगर आपके बाल झड़ते हैं और आप चाहते हैं बालों को सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ठीक करना, तो लौंग का सेवन रात को सोने से पहले जरूर करें। दरअसल दोस्तों जब आप रात को सोने से पहले लौंग खाते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, साथ ही साथ आपको नींद अच्छी आती है, आपके बालों की जड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि लौंग में ढेर सारा पोटाशियम होता है। तो दोस्तों लौंग के इस तरह से सेवन से आपके बालों का झड़ना 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपके बाल सफेद हैं या कम लंबे हैं तो आपके बाल लंबे होने और काले होने भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो आप लौंग का सेवन रात को कर सकते हैं। कुछ लोग नींद ना आने की दवाई लेते हैं। दोस्तों दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लौंग खाएं, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो ये उसमें भी आपकी मदद करती है और आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है। लौंग का रात को सेवन करने से दांत के दर्द में दोस्तों बहुत आराम मिलता है। आजकल हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से दांतों में दर्द रहता ही है। ज्यादातर लोगों के दांतों में सेंसिटिविटी यानी गर्म या ठंडा लगने की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाए तो रात को अपने दांतों के बीच में लौंग को दबाकर सो जाइए। इससे आपके दांतों का दर्द तो ठीक होगा ही, आपके दांतों के अंदर अगर कीड़ा लगा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि लौंग एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होती है। ये दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप दांतों के दर्द या सेंसिटिविटी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको पेन किलर्स दे सकता है और ये पेन किलर्स आपके लिए काफी नुकसानदायक होती हैं। पेन किलर्स लेने से हमें दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन दर्द वही का वही रहता है। इस चीज को हम समझ नहीं पाते। पेन किलर्स लेना एक टेम्परेरी रिलीफ है। आपकी बॉडी में पेन वही का वही है, सिर्फ आपको महसूस नहीं होता। दोस्तों ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में कहीं दर्द है तो इसका मतलब है उस बॉडी पार्ट को रिपेयर करने की जरूरत है, न कि नजरअंदाज करने की। अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप उस बॉडी पार्ट के दर्द को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों वजन को कम करने के लिए लौंग बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहते हैं 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन बैठे बिठाए कम करना तो लौंग का सेवन रात को जरूर करें। इसके अलावा आप लौंग का सेवन सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं, इससे भी आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। दोस्तों वजन को कम करने के लिए बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसमें लौंग आपकी बहुत मदद करता है। जब आप रात को सोने से पहले लौंग खाते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है और सोते समय ही आपका वजन अपने आप कम होने लगता है। 1 महीने के अंदर अंदर 5 से 10 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि लौंग के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में है और ये हमारी बॉडी में नया खून बनाती है। दरअसल दोस्तों अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो तो इससे कई बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारे इस बॉडी में खून की बहुत इंपॉर्टेंस है। खून का काम है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना और उसका काम है हमारी बॉडी में एनर्जी देना। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आपको आलसपन रह सकता है, सुस्ती रह सकती है, आपके बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। ऐसी ढेरों बीमारियां हैं जो सिर्फ खून की कमी से होती हैं। लेकिन अगर आप लौंग का सेवन रात को करते हैं तो आपकी बॉडी में से खून की कमी दूर होती है, क्योंकि लौंग में आयरन बहुत होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ढेरों बीमारियों को सिर्फ लौंग के जरिए ठीक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों लौंग को आयुर्वेद में औषधि कहा गया है। इसीलिए हमारे घर की किचन में लौंग का इस्तेमाल होता है। हमारे घर की किचन में ढेरों ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेद में औषधि हैं। बस जरूरत है तो ये समझने की कि इन औषधियों का इस्तेमाल किस तरह से करें ताकि बीमारियां ठीक हों। शायद ही कोई ऐसी बीमारी होगी जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर आप अपने घर की किचन को अच्छे से समझ गए।
आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या फेसबुक के पेज पर जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।